आप ऐसे कह लीजिए सब कुछ राम में हो चुका है। 5 अगस्त भूमि पूजन, उससे पहले निशान पूजन और जी न्यूज ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। अमन आपके साथ, मैं अदिति त्यागी। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और देखिए ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, सदियों का, सैकड़ों सालों का ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। आज श्री गणेश हुआ है, राम मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 5 अगस्त वो तारीख जब 12:40 पर मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। चलिए हम ये सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत करें। मेरे साथ एक खास मेहमान आज है। जी न्यूज का ये जो श्री राम मंदिर है, ये जो भव्य अलौकिक राम मंदिर आप देख रहे हैं, अदिति ये आपको बता दें, ये जो राम दरबार है, ये जो प्रथम तल होगा भव्य राम मंदिर का, हूबहू इसी तरीके से होगा। तो ये पूरा जो सेट हमारी तरफ से तैयार किया गया। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला जो है वो इस वक्त जी न्यूज के श्री राम मंदिर में मौजूद है। शहजाद बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए आपका इंतजार तो हमने खत्म करा दिया, मंदिर निर्माण होना है 3 साल, लेकिन जी न्यूज में मंदिर निर्माण हो गया। और सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा स्मारक है और विश्व कल्याण का धारक है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक पल होगा, सिर्फ 100 करोड़ या 150 करोड़ भारतीयों के लिए नहीं। बिल्कुल। और देखिए ये जो आप भव्य सेट देख रहे हैं, एक बार ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं, 137 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का ये एक तरीके से प्रतिबिंब हमारी तरफ से खड़ा करने की कोशिश की गई है। बार बार आपको बता रहे हैं, भव्य राम मंदिर निर्माण होगा। 161 फीट ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। लेकिन ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 तल हैं, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल। ये जो नजारा आप देख रहे हैं शहजाद, मैं आपको भी बता दूं, ये जो नजारा है, जो प्रथम तल होगा वहां राम दरबार होगा, जो भूतल होगा वो गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। लेकिन ये जो पूरा भव्य राम मंदिर जो आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर, जितने भी दर्शक हैं 137 करोड़ और 180 मुल्कों में जो देखा जाता है जी न्यूज, सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट जो है, उसके माध्यम से तमाम लोग राम मंदिर के दर्शन यहीं पर कर सकते हैं। और रामलला तो विराजे हुए हैं, राम दरबार अदिति। और सबसे बड़ी बात अमन ये है कि हम अपने दर्शकों को एक तरफ सांस्कृतिक जो उत्सव है, और ना सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव है बल्कि एक ऐतिहासिक लम्हा है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये लम्हा देखने का मौका मिल रहा है, हम इसके गवाह बन रहे हैं। शहजाद, कभी सोचा था कि जीवन काल में ये मतलब हो पाएगा? देखिए मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा कि मैं आज, वो बनने से पहले ही मुझे उसका एक तरीके से परिचय मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जी के दर्शक कितने सौभाग्यशाली है कि अगर वो खुद भूमि पूजन नहीं जा सकते तो जी ने ये भी इंतजाम कर दिया कि आप घर पर बैठकर भूमि पूजन से पहले ही मंदिर का एक तरीके से दर्शन कर सकते हैं। चलिए श्री गणेश कर लेते हैं। आचार्य जी, स्वामी जी, महाराज हैं हमारे साथ। महाराज जी, श्री गणेश कर देते हैं राम मंदिर का। आज बरसों बाद जन जीवन में भाव के पुष्प खिलाए। आज बरसों बाद है जन जीवन में भाव के पुष्प खिलाए। सबके स्वामी अंतर्यामी राम मेरे घर आए। ये सबके स्वामी अंतर्यामी राम अवध में आए। घरी घरी भैया दीप जलाओ, घरी घरी भैया
वक्त राम की भक्ति में लीन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और हर किसी के ज़हन में आज ये बात बार बार आ रही है अमन की सच में हो रहा है, ये हम सच होते हुए देख रहे हैं। और जी न्यूज इसीलिए स्पेशल कवरेज अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। देखिए, एक तरफ हम आपको राम मंदिर कैसा होगा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भी जानकारी अयोध्या से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई छूटे नहीं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज क्या कुछ हुआ अमन, बताइए। देखिए, अयोध्या में आज गणेश पूजा हुई। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है गणेश वंदना के साथ होती है, गणेश पूजन के साथ होती है। तो आज गणेश पूजा हुई, मतलब राम मंदिर का श्री राम जन्मभूमि परिसर में गणेश पूजन हुआ। जी न्यूज के पास आपको बता दें, जो इनविटेशन है, जो निमंत्रण पत्र है, उसकी प्रति मौजूद है। जी हाँ, और अपने दर्शकों को ये भी यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है अमन कि करीब 175 अतिथि हैं। जी हाँ, 175 मेहमान हैं जिन्हें न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। कोठारी बंधु की बहन पूर्णिमा कोठारी को भी निमंत्रण दिया गया है। और मेरे दो सहयोगी जो हर तस्वीर, हर जानकारी श्री राम से जुड़ी, उनकी नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से मुझे कहना चाहिए पूरे तरीके से खुद ही राम में हो चुके हैं। लेकिन आज हमसे ईर्ष्या उनको हो रही होगी, क्योंकि हम तो मंदिर, मतलब वो तो अयोध्या में हम आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, अब तो हम खुद मंदिर में हैं, साक्षात मंदिर में है और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे। सचिन और विशाल, आपको थोड़ी सी ईर्ष्या हमसे हो रही होगी, थोड़ी सी ईर्ष्या अमन हमें भी हो रही है कि भाई वो जो ऐतिहासिक लम्हा, सांस्कृतिक पर्व, उसके एकदम गवाह बनने जा रहे हैं दोनों, और तमाम तस्वीरें और जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो भी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? हम चाहकर भी अदिति और अमन उस जगह पर तो मौजूद रहेंगे नहीं। उस जगह पर लिमिटेड कार्यक्रम है। आपने खुद बताया कि विशाल ने ये एक्सक्लूसिव बताया कि कुल मिलाकर के 175 टोटल मेहमान है, कुल ऐसे इनविटेशंस हैं। अयोध्या तो पूरी की पूरी उस जगह पर जाना चाह रही थी, शामिल होना चाह रही थी। यकीन मानिए, शाम को जब हम कई संतों के साथ बैठे हुए थे, कहीं अयोध्या वासियों के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने हमें रोक करके कहा कि आपने जी न्यूज पर मंदिर बना दिया है क्या? वो मंदिर जैसा जो दिख रहा है वो है क्या? और इस बारे में मैंने ऑफिस में बताया भी कि लोग यहाँ उत्सुकतावश पूछ रहे हैं कि आपने वह मंदिर बनाया है। तो हमने उनको बताया बाकायदा कि जी के लिए हमेशा ना केवल ये श्री राम के सम्मान की लड़ाई, बल्कि एक संकल्प की लड़ाई भी रही है कि जो भगवान आराते हैं उनको उनका स्थान मिलना चाहिए। इस कारण से जो दूर बैठे हैं पूरी दुनिया में, उन तक दर्शन जो है जी न्यूज के माध्यम से करवा सकते हैं। और ग्राउंड पर तो हम हैं ही, जो कि विशाल हमारे साथ है। पहले दिन से इनकी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, एक खबर ना छूटी है ना छूटेगी, और पूरी प्रामाणिकता के साथ। सचिन, देखिए, सरयू की तस्वीरें इस वक्त आई हुई हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही सरयू आरती इस वक्त यहाँ पर हो रही है, वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सचिन देखिए, क्योंकि राम मंदिर बनने में अभी कम से कम 3 से 3.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन जी न्यूज के दर्शक इस वक्त राम मंदिर का हूबहू जो मॉडल है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राम मंदिर जी न्यूज ने अपने स्टूडियो में बनाया ताकि हमारे दर्शक दर्शन कर सके। और मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दूंगा, यहाँ से 175 अतिथि मात्र बुलाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, और ये 175 अतिथि जो बुलाए जा रहे हैं, इसमें से 135 साधु संत हैं। तो यहाँ के कई बार जो साधु संत हैं, विशिष्ट हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अयोध्या में सबसे पहले मेरे पास आएगी। खाते क्या पैसा की जो हर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, कहते हैं कि ब्रेकिंग पूछनी, कोई खबर पूछनी, मंदिर से जुड़ी, ये तो विशाल से पूछ ली। आशीर्वाद है। और जी न्यूज जिस तरह से वादा कर चुका है अपने दर्शकों से, उस वादे का निभाने का दबाव भी हमारे ऊपर रहता है कि हमें हर खबर सबसे पहले पहुंचानी है। तो आप समझिए, 135 साधु संत हैं 175 की लिस्ट में, और नेपाल से भी साधु संत यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। कोठारी बंधुओं का जो परिवार है, उनकी बहन है कोठारी बंधु, मात्र 20-22 साल की उम्र में बलिदान दे चुके हैं राम मंदिर की कार सेवा में। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी को बुलाया जा रहा है। रमेश चंद्र पांडे की पत्नी गायत्री पांडे को बुलाया जा रहा है, जो एक और कार सेवक बलिदान में हुए थे। गुप्ता जी हैं, यही नया घाट पर उनका घर है, उनके परिवार से बुलाया जा रहा है। फैजाबाद जो पुराना था, वहां भेलसर में एक गुप्ता जी और हैं, उनके परिवार को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो खास तौर पर अयोध्या आंदोलन से जुड़े जो लोग रहे हैं, उन्हें इसमें निमंत्रण दिया गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपने कार्यक्रम देखा होगा, जो व्यवस्था हमने की है, हमने यहाँ पर अयोध्या में श्री राम सेंटर बनाया है। विशाल मौजूद रहेंगे, 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। मैं खुद रहूंगा यहाँ से, लगातार ना केवल आपको शोज देंगे बल्कि लगातार इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। पता है, भूमि पूजन से पहले गणेश पूजन क्यों हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए जी न्यूज के। हरि अवध में बाजेला बधैया, में बाजेला बधैया। प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार, प्रभु श्री राम की कृपा बारंबार, प्रभु की भक्ति में डूबी है आज पूरी अवध नगरिया।
बस एक दिन और फिर 5 अगस्त को अयोध्या में आ रहे हैं श्री राम। में बाजेला 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा हुई। अयोध्या में श्री राम से पहले भगवान गणेश की अलौकिक वंदना की गई। भूमि पूजन के शुभ कार्य से पहले गणपति की अनुमति ली गई। राम जन्मभूमि परिसर में गणेश पूजन हुआ। अयोध्या, काशी, कांची और दिल्ली से आए पुजारियों ने भगवान गणेश की पूजा की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की उपस्थिति में भगवान श्री गणेश का पूजन किया गया। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको अयोध्या से ये गणपति वंदना दिखाई। कहा यह जा रहा है कि गणेश पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर किसी भी बड़े शुभ काम से पहले। और इसीलिए जब राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू होने जा रहा है तो आज गौरी गणेश का पूजन राम जन्मभूमि परिसर में किया गया। स्वामी गोविंद देव गिरी, जो कि कोषाध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। भूमि पूजन में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र की मूल प्रति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। आमंत्रण पत्र में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। इस निमंत्रण पत्र पर निवेदक के तौर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास का नाम है। गणेश पूजा से इस दिव्य आयोजन का शुभारंभ हो चुका है। अब पूरे देश को 5 अगस्त के दिन की प्रतीक्षा है। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो हमने आपको बताया कि क्या हुआ आज। अब बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए ये भी जानना और समझना कि कल क्या दिव्य होने वाला है, उसके बारे में बताते हैं हम। बल्कि कल से तो देखिए दिवाली की शुरुआत है। अयोध्या में दीपावली होगी। हर घर, हर मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। 5-5 दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया गया है। और साथ ही आपको बता देते हैं कल होगा भूमि पूजन से पहले निशान पूजन। निशान पूजन किससे जुड़ा हुआ है? पवन पुत्र हनुमान से। जी हाँ, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का निशान पूजन और फिर श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम अर्चना। और विशाल और सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन और विशाल, बताइए क्या क्या चल रहा है कल और क्या क्या दिव्य, वैसे तो हमने अपने दर्शकों को बताया है, और क्या नई बातें देखने को कल मिलेंगी, कैसी तस्वीरें कल आने की उम्मीद है? देखिए, विशाल ने जैसा जिक्र किया था, अमन ने जैसा जिक्र किया था, विशाल, हम उससे शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि कल तो दीपावली है। हम ये कहते हैं कल छोटी दीपावली है ना? कल छोटी दीपावली है। 5 अगस्त से पहले का ट्रेलर हमें दिखाई पड़ेगा कल। हाँ। और आप देखिए जो कार्यक्रम पूछा अदिति ने वो हम बता देते हैं। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान गढ़ी में निशान पूजन किया जाएगा। यह हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। 1700 वर्षों से इस चिन्ह को बचाकर रखा गया हनुमान गढ़ी मंदिर में, और इस चिन्ह को बहुत खास मौके पर बाहर निकाला जाता है और पूजन किया जाता है। कहा यह जाता है, इसकी जो मान्यता है कि किसी भी बड़े शुभ काम से पहले इसकी पूजन की जाती है और एक तरह से हनुमान जी से इजाजत ली जाएगी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। और वो तस्वीर भी सबसे पहले विशाल ने दिखाई थी और इस निशान की पहली तस्वीर आपको दिखाई थी। इसी से शुरुआत की जाएगी। वैसे हनुमानगढ़ी के महंत का कहना है कि ये निशान जब किसी सवारी गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ निकलती है, जो चाहे वो शामिल होना चाहता है। इतने रंग होते हैं क्योंकि प्रभु राम आ रहे होते हैं, लेकिन कल बहुत इसका ख्याल रखा जाएगा क्योंकि कोरोना है। हाँ, इसीलिए सिर्फ हनुमानगढ़ी मंदिर में निशान पूजन किया जाएगा और उसके बाद राम जन्मभूमि में जाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ कल राम जन्मभूमि परिसर में सुबह 8:30 बजे से रामार्चा यानी राम अर्चना की जाएगी। और राम अर्चना बेहद खास होती है। इसमें भगवान श्री राम की पूजा की जाएगी, दशरथ जी की पूजा की जाएगी, कौशल्या जी की पूजा की जाएगी। और यही नहीं सचिन, जिन लोगों ने रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम की मदद की थी, उनकी भी रामार्चा में पूजा होती है, राम अर्चना की जाती है। जैसे आप जामवंत, नल, नील, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली और यहाँ तक विभीषण की भी पूजा होती है रामार्चा में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन, बिल्कुल कल का दिन तो है ही बहुत महत्वपूर्ण है।